अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं पालक चने की दाल सिंपल तरीके से, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पालक लिए हमने 1 किलो। पालक को हमने काटने के बाद अच्छी तरह से धो लिया है। और चने की दाल है हमारे पास 200 ग्राम, जिसको हमने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो कर रख दिया था। बाकी इंग्रेडिएंट्स हम रेसिपी के दौरान बताएंगे। एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे और उसमें सबसे पहले ऐड करेंगे कटी हुई पालक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोक की हुई दाल, जिसको हमने 2 घंटे सोक करने के लिए रख दिया था, वो ऐड करेंगे। पिसी मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद कटी हुई प्याज और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, और नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर 1 उबाल आने तक। ये देखें, इसमें उबाल आ चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे लो और ढक्कन ढककर पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट दाल गलने तक। इसे पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। पालक और दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें, दाल भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और पालक भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से हमारी दाल और पालक पक चुके हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इतनी ही हमें चाहिए थी। और अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। एक पैन लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून घी। आप चाहें तो इसमें तेल से भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम इस यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रहे हैं। घी गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च को हमने इस तरह काट लिया है। साबुत मिर्च डालने के बाद हम इसे पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, और इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसे दाल में तड़का लगा देंगे। तो ये देखें, ये मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो लें भी बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन पालक चने की दाल बनके तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारी लुक और खुशबू के साथ आप इसे उबले हुए चावल के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत लजीज लगती है। सर्विंग डिश में से निकाल लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें अपनी नेक दुआओं में रखें याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।